न्यूज एट 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिता कुडेशा। इस वक्त की अहम खबर, देश के 3 सियासी दलों पर उनकी पहचान खत्म होने का संकट मंडरा रहा है। ये 3 पार्टियां हैं बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई। तीनों दलों की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो सकती है। 2014 लोकसभा चुनावों में करारी हार का साइड इफेक्ट इन राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने तीनों दलों को नेशनल पार्टी स्टेटस पर नोटिस भेजा है। उन्होंने पूछा कि वो एक रीजन दे, वो कारण बताएं कि क्यों इनकी राष्ट्रीय मान्यता रद्द न कर दी जाए। तो ये तीन जो तस्वीरें हैं उन सियासी पार्टियों की है जिन पर वजूद का संकट मंडरा रहा है। एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई, तीनों की राष्ट्रीय मान्यता अब संकट में पड़ रही है। तीनों, अगर हम बात करें एनसीपी की, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी है, काफी रुतबा रखती है। इसके अलावा बीएसपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफी दबदबा है, खासकर दलितों में। और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब अपने बलबूते पर मायावती सरकार बनाई थी उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और अब इनके ऊपर वजूद का खतरा मंडरा रहा है, यानी इनकी राष्ट्रीय मान्यता रद्द हो सकती है। इस वक्त इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से आलोक पांडे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नीरज तिवारी दिल्ली न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही एहसान अब्बास हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। दिलीप तिवारी हमारे साथ न्यूज रूम से है। दिलीप, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल स्टेटस लूज कर सकती है तीनों पार्टियां, कैसे देखें इसे? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव हुए हैं और जिस तरह से झटका इन पॉलिटिकल पार्टीज को लगा है, उससे साफ है कि अब इनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो खतरे में है। और जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये तीनों पार्टियां अपना नेशनल स्टेटस खो देंगी। उसके लिए बाकायदा इनको नोटिस दिया गया था। 27 जून जो तारीख निकल चुकी है, आज 30 तारीख है। 30 तारीख तक जो है, अगर आप देखें कि अब फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है। इनका जवाब 27 जून को आखिरी आना था। मैं आपको बताऊं कि इनको जो केंद्र में जो तमाम सुविधाएं, अगर उस लिहाज से देखें नेशनल पार्टी के हिसाब से, कि इनको दूरदर्शन में एक स्लॉट मिलता है अपने एड कैंपेन के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में मिलता है। इसके अलावा इनको नेशनल पार्टी के हिसाब से दफ्तर दिल्ली में एक अलॉट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इलेक्टोरल रोल्स की बात करें, वो सब सुविधाएं मिलती है। बात करेंगे, पहले आप हमें वो क्राइटेरिया समझाइए जो कि जरूरी होता है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, और कैसे इन पार्टीज ने इन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं किया, ये समझाइए। देखिए, अगर आप नेशनल पार्टी के लिए बात करें तो कम से कम इनको लोकसभा चुनाव में 6% वोट चाहिए होते हैं। जो टोटल वोट पोल होता है उसमें 6% आपके पास वोट हो, या आपके पास 4 जो राज्य हैं वहां पर आपको जो पार्टी का दर्जा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो, या इसके अलावा अगर आप देखें तो सीटों का जहां तक नंबर आएगा, आपको इतनी सीटें, कम से कम 2% वोट सिक्योर करके 11 सीटें जीतनी होती हैं देश भर में लोकसभा चुनावों के लिहाज से। अगर आप देखें तो ये पार्टियां तमाम जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करती हैं। अब अगर आप क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सिर्फ यहां पर बचती है बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम। जो 3 पार्टियां बचती हैं, तो यानी राष्ट्रीय स्तर पर केवल 3 पार्टियां बचेंगी। और सबसे बड़ा संकट इन पार्टियों के लिए यह होगा कि ये अपना जो सिंबल है, नेशनल सिंबल का जो स्टेटस इनके पास है, कि हाथी के चुनाव चिन्ह पर मायावती देश के दूसरे राज्यों पर भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब वो रिजर्व नहीं होगा, केवल यूपी के लिए रिजर्व होगा मायावती की पार्टी यानी बीएसपी के लिए। और इसी तरह से जो टेबल वॉच है, जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है, वो रिजर्व होगा केवल महाराष्ट्र के लिहाज से। बाकी जगह कोई भी उम्मीदवार उस सिंबल पर लड़ सकता है। चुनाव आयोग का अधिकार होता है किसको अलॉट करे और किसको नहीं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। आलोक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, हमने देखा था मायावती का वहां पर काफी खासा दबदबा है और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अपने बलबूते पर उन्होंने सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाई थी। अब उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कैसे देखते हैं इस खबर को? नंदिता, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा कि खुद दिलीप जी बता रहे थे कि एक मानक तय होता है, उस मानक के हिसाब से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। एक समय था जब बीएसपी बहुत खुश नजर आती थी कि उसे राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में रख लिया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उसे चौंका दिया। उसे शून्य मिला है, वो शून्य जो कभी कांशीराम अपने संघर्षों के दम पर वहां से स्टार्ट किए थे। और मुझे अभी भी ध्यान आता है कि इस चुनाव के मंथन के दौरान एक मायावती घबराई हुई सी लग रही थी। उन्होंने जब अपने संगठन के लोगों से बात कर रही थी तो हम सिर्फ आवाज सुन पा रहे थे कि अब कोई भी कार्यकर्ता होटल में नहीं रुकेगा, माला नहीं पहनेगा, उनके जो कार्यकर्ता है उन्हीं के घरों में रहेगा, वही रोटी दाल चावल खाएगा। सवाल यह है कि लोकसभा के जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पे भी मायावती खाता नहीं खोल पाई, और विधानसभा के चुनाव में
जरूर वो नंबर 2 पे रही हैं और 2007 में बहुमत पे रही। इस तरह से एक दूसरे तरह के चरण बीएसपी ने देखा है, लेकिन अब वो क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आने वाली है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुई है वो लगभग यही है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर हाथी की पहचान बीएसपी से जोड़ी जाती थी वो बिल्कुल खतरे में है। तो कुल मिलाकर के बीएसपी के लिए लखनऊ की जमीन या यूपी की कहा जाए जमीन को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। और अगर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पार्टी में जाना है तो उन्हें देश के अन्य राज्यों में भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो मानक है चुनाव आयोग के हम एहसान, अगर एनसीपी की बात करें तो बहुत स्ट्रांग पार्टी खासकर मराठा राजनीति में रही है एनसीपी। अब उसका नेशनल दर्जा जो है वो चला जाएगा, वहां की राजनीति के मुतालिक बताएं जरा कितना असर पड़ेगा। देखिए, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर पहले ही उसकी सहयोगी कांग्रेस दबाव डालती आई रही है कि वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रही जिस तरह से उसका दर्जा है राष्ट्रीय पार्टी का। और अब चूंकि महाराष्ट्र में 4 लोकसभा सीटों पर सिमट गई है शरद पवार की पार्टी एनसीपी, और महाराष्ट्र से बाहर बिहार में 1 लोकसभा सीट जीतने में भली कामयाब हुई। कुल संसद में उनका 5 का आंकड़ा है। ऐसे में जो केंद्रीय चुनाव आयोग का दबाव जाहिर है कि एनसीपी पर जबरदस्त है, लेकिन एनसीपी की ओर से ये दलील दी जा रही है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में है, उसके अलावा उत्तर पूर्वी देश के इलाकों में वो चुनाव लड़ते आई है और परफॉर्मेंस ठीक ठाक करती आई है। बिहार में उसका 1 सांसद है। ऐसे में ये दलील लोकसभा जो एनसीपी दे रही है केंद्रीय चुनाव आयोग को। लेकिन अब देखना है केंद्रीय चुनाव आयोग क्या अगला फैसला लेता है, क्योंकि एनसीपी की जो राष्ट्रीय स्तर की जो छवि है वो अब कहीं न कहीं खतरे में पड़ी है और शरद पवार के लिए एक बड़ी मुसीबत का ये सबब बन सकता है लोकसभा चुनाव में हार के बाद। बिल्कुल, तो काफी असर पड़ सकता है। तीनों पार्टियां जो है इनकी राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीपीआई, एनसीपी और बीएसपी, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनका नेशनल दर्जा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस भेजा था और पूछा था कि क्यों इनका राष्ट्रीय दर्जा खत्म ना किया जाए। अब क्या जवाब दिया है इस पर हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।